प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो यार, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बातें करेंगे? अमाइन की। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन अच्छे से पढ़ा है, हर एक रिएक्शन हमने अच्छे से जाना है। तो देखो, अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो आपका अमाइन है। और देखो एक चीज याद रखना, अमाइन से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल कंपलसरी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आपका प्रिपरेशन से आ जाता है और एक क्वेश्चन किससे आता है? आपका बेसिक स्ट्रेंथ से। तो देखो, बेसिक स्ट्रेंथ में भी आपको जीओसी में पढ़ाया गया है, लेकिन मैं दोबारा से कुछ चीज़ें यहाँ बताऊंगा। लेकिन आपको प्रिपरेशन से क्वेश्चन मस्ट है, जरूर आएगा। तो देखो यार, हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अमाइन के बारे में। तो देखो, कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जान लेना आप कैसे कि देखो, अमाइन चैप्टर हम जो भी पढ़ेंगे आपको हर एक रिएक्शन याद होना चाहिए अच्छे से, और सब चीज़ जो भी रिएजेंट है वो याद होना चाहिए। तो देखो, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने हेडिंग लिखा है आपका अमाइन। कौन सा चैप्टर है आपका बेटा? अमाइन। तो देखो, अमाइन में NH3 जानते हो, NH3 का नाम क्या है आपका? अमोनिया। अगर देखो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हटाऊं, एक हाइड्रोजन एटम हटाया और मैंने एक अल्काइल ग्रुप आपका जोड़ा, तो देखो क्या बना? RNH2। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे, मैंने एक और हाइड्रोजन एटम एलिमिनेशन किया, ये वाला, और मैंने एक और अल्काइल ग्रुप एडिशन किया। देखो, नेगेटिव का मतलब क्या है यार? कि एलिमिनेशन, और पॉजिटिव का मतलब क्या है? आपका एडिशन। तो देखो, आपने एलिमिनेशन एक हाइड्रोजन को किया और उसका एडिशन क्या किया आपने? अल्काइल का। तो देखो ये बन गया। अगेन हम आगे कर रहे हैं, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और अल्काइल ग्रुप को जोड़ा, तो देखो क्या बन गया? R सिंगल बॉन्ड NH R। अब देखो यार, इसके पास में एक और हाइड्रोजन है, तो देखो मैं एक और हाइड्रोजन को हटा दूं, तो देखो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ अल्काइल R। ठीक है, तो देखो क्या बना? RNR। तो ये बना। अब देखो यार, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अमोनिया से ये कैसे बना रहे हो आप? तो देखो मैंने बताया कि एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन करो, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप करो, R ग्रुप। ठीक है, R ऐसा भी हो सकता है आपका एरोमेटिक हो। ठीक है, तो देखो यार आगे, तो देखो नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है? इधर 1 से, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री अमाइन। दोबारा समझो, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है? आपका 1 से, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। अब देखो, नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? 1, 2, तो इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री। अब देखो इधर नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? आपका 3 से, तो इसको बोलेंगे 1, 2, 3, तो इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री अमाइन। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन डेरिवेटिव हैं किसके? अमोनिया के। वो भी कैसे बने? एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ R ग्रुप। तो यहाँ तो समझ में है। तो देखो, इधर हमने एक और बात हमने जाना कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन की बात करूं तो यही हम बोल देते हैं। तो देखो, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अब देखो यार, एक हेडिंग लिखा है मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। तो पहले ये लिखने से पहले देखो, अमाइन का स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो देखो NH3 आपको पता है अमोनिया है। अब देखो, हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? आपका सिंगल, तो आपको पता है। तो देखो, ये क्या आपका? लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर क्या होता है? देखो, लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो, और देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो देखो, सिग्मा कितने आए आपके पास में? 3, और लोन पेयर कितने आए आपके पास में? 1। सिग्मा कितने, और टोटल करें तो 4, और 4 पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है आपका? sp3। तो देखो, जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा इधर शायद दिख नहीं रहा हो, ब्लैक से लिखता हूं, जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आपका sp3 आएगा। तो देखो यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे, अब मैं किसी भी अमाइन की बात कर सकता हूं, जैसे कि देखो RNH2। तो आपको पता है कि देखो ये 1 डिग्री अमाइन है, और नाइट्रोजन के पास में यार क्या है? आपका लोन पेयर। देखो 1 डिग्री अमाइन है, तो देखो किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को हटा दो। आपको पता है अमोनिया से 1 डिग्री अमाइन कैसे बनता था? कि एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन किया
और एडिशन ऑफ आर किया तो देखो एन, इधर मैंने ये वाला हटाया, इधर वाला हाइड्रोजन हटा के मैंने आर लगा दिया, बाकी चीज़ें क्या हैं आपकी सेम, और एक नाइट्रोजन के पास में क्या होगा, एक लॉन पेयर। तो ये मैंने आपको 1 डिग्री अमाइन का स्ट्रक्चर बनाया। अभी देखो चाहो तो आप देखो 2 डिग्री अमाइन का भी बना सकते हो। कैसे, आर एन एच आर, तो देखो एन आर आर एच, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो 3 डिग्री अमाइन का स्ट्रक्चर देखो मैंने इधर बना दिया है। तो देखो ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन में क्या है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन किया, एडिशन ऑफ आपने अल्काइल ग्रुप किया, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया और ये आपका 2 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन हो गया। और देखो यार अभी देखो इधर मैंने 3 डिग्री अमाइन, देखो यहाँ से आप लिख लेना ये 3 डिग्री अमाइन, और दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो आगे क्या अपना प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन का मतलब क्या है कि आप देखो किन किन तरीके से आप अमाइन बना सकते हो, ऐसे कौन कौन से कैटलिस्ट है या फिर ऐसे कौन कौन से रिएजेंट है जिसके वजह से आपका अमाइन फॉर्मेशन होगा। तो देखो यार आगे देखते रहना बहुत ध्यान से। तो देखो पहला हेडिंग लिखा है मैंने, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो देखो ये बेंजीन बनाया, ये मैंने बनाया NO2, और देखो ये H2 Ni भी ले सकते हैं, निकल भी ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं और PT भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपका सॉल्वेंट क्या है, इथेनॉल। तो आपको पता है यार, देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ, बोलो ध्यान से, हाइड्रोजन। तो देखो मैंने ऑक्सीजन को हटा दिया और मैंने क्या जोड़ दिया आपका हाइड्रोजन। तो देखो ये क्या बन गया आपका एनिलीन। क्या बन गया ये बेटा, ये आपका प्रोडक्ट एनिलीन। तो देखो रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो रिमूवल ऑफ आपका क्या हुआ है ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ क्या हुआ है आपका हाइड्रोजन। तो देखो मैंने ये ऑक्सीजन हटा दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखो यार बेंजीन NO2, ठीक है, और देखो मेटल प्लस एसिड, चलो मैं इधर एसिड लिख देता हूँ, मेटल प्लस एसिड। तो देखो अगर ऐसा केस है, कोई नाइट्रो कंपाउंड है, मेटल प्लस एसिड दे रखा है, जैसे कि देखो मेटल Fe या फिर SN और बहुत सारे मेटल हो सकते हैं, ये मैंने मेटल के एग्जांपल दे रखे हैं। एसिड का HCl और भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो HCl, ठीक है। तो देखो यार, तो इस केस में भी आपका क्या होगा, आपका होगा यार रिडक्शन। तो देखो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका NH2 में। तो देखो बहुत आसान है, 2 केस में आपका रिडक्शन हो रहा है। कैसा कि एक तो H2 प्लस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा है आपका NiPD/PT, ठीक है, और आपका इथेनॉल क्या है आपका सॉल्वेंट। दूसरा केस क्या है आपका कि अगर आपने मेटल प्लस एसिड लिया, मेटल कोई भी मेटल, ठीक है, तो उस मेटल प्लस एसिड के केस में नाइट्रो कंपाउंड किस में हो जाएगा आपका NH2 में, सेम कंपाउंड बना है, इसका भी नाम क्या है आपका एनिलीन। अब देखो यार, अब मैंने सेकंड हेडिंग लिखा है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। सेकंड हेडिंग लिखा है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो देखो ये आपने लिया अमोनिया, ये क्या लिया आपने अमोनिया, और ये लिया आपने अल्काइल हैलाइड, ठीक है। आपको पता है इधर डेल पॉजिटिव आएगा, इधर डेल नेगेटिव आएगा। और देखो नाइट्रोजन पे क्या है आपका, ध्यान से देखो लॉन पे है, तो ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। और पार्शियल डेल पॉजिटिव का मतलब क्या है आपका, बोलो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो देखो ये ऐसे अटैक हुआ, तो देखो क्या बना आपका RNH3, ये ऐसा बना। अब देखो ध्यान से सुनना, NH3 ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया है, तो देखो इधर क्या आएगा आपका पॉजिटिव और इधर क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो देखो ये बन गया आपका सॉल्ट फॉर्मेशन। ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो देखो यार अगर आपने सॉल्ट को, ये आपका सॉल्ट मैंने अगेन लिख लिया यार, हर एक चीज ध्यान से सुनते रहना यार। अगर मैंने इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया, कौन से मीडियम में, बेसिक में। अब देखो बेसिक में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो देखो इससे क्या होगा, ध्यान सुनना। तो देखो इधर से एक तो बनता है NaX, ठीक है, क्या बनेगा इधर से NaX। तो देखो Na यहाँ से आया, X यहाँ से आया। देखो दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है आपका OH यहाँ से आएगा और H यहाँ से आएगा। तो देखो सेकंड बना आपका वाटर। अब देखो
यहाँ से आपका X हट गया, यहाँ से आपका एक H प्लस हट गया, तो ये क्या बचा बेटा आपका RNH2। तो यार ये बचा आपका 1 डिग्री अमाइन। तो देखो यार, अगर आपके पास में ऐसा सॉल्ट है, अगर आप उसको बेसिक मीडियम में डालोगे, अगर आप उसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो आप 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आई। तो देखो यार आगे, तो देखो अगर आपके पास में ऐसा कंपाउंड है, ऐसा, ठीक है, तो देखो यहां से आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, ध्यान से सुनना। अगर देखो, तो देखो यहां से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और यहां से आपने एक हेलोजन, देखो यहां से आपने एक हाइड्रोजन, यहां से आपने एक हेलोजन, तो देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने HX एलिमिनेशन किया, तो देखो क्या बना RNH2। अब देखो RNH2 ये बन गया, ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई। अगर देखो ध्यान से, अगर आपका RX क्या है, RX क्या है एक्सिस में, अगर ये एक्सिस में, तो देखो दोबारा से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, एक हेलोजन, तो देखो ये बना आपका, ऐसा बना। तो देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है इसका एक्सिस में। अब देखो अगर आपके पास में अगेन है RX, तो देखो आपने एक हाइड्रोजन एटम इधर से हटाया, एक हेलोजन एटम इधर से हटाया, तो देखो क्या बना RNR, ये ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। तो देखो अमोनिया प्लस अल्काइल हैलाइड, वो भी किस में एक्सिस में लोगे, पहले आपका फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री अमाइन, उसके बाद में क्या होगा 2 डिग्री अमाइन, उसके बाद में होगा आपका 3 डिग्री अमाइन, और देखो 4 डिग्री अमाइन भी बनता है, ठीक है। मैं थोड़ा कहीं बता रहा हूँ, देखो इधर 4 डिग्री अमाइन कैसे बनेगा, देखो 4 डिग्री अमाइन में इधर बता रहा हूँ, जगह नहीं है, भावना समझ जाना। तो देखो RX, ठीक है, RX ऐसे दे रखा है, और ये आपका बोलो ये क्या आपका 3 डिग्री अमाइन, तो देखो ये इधर अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, तो देखो ये सॉल्ट बन गया, यहां से समझ में आया। अब देखो इस सॉल्ट के पास में यार हाइड्रोजन नहीं है, ये सॉल्ट था आपका, इस सॉल्ट का जो नाइट्रोजन है उसके पास में हाइड्रोजन नहीं है। देखो यार कंजेस्टेड हो गया, माफ करना, लेकिन भावना समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो 3 डिग्री अमाइन को अगर आप अगेन अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, तो उससे बनेगा आपका 4 डिग्री, ठीक है। 4 डिग्री को क्या बोलते हैं क्वाटरनरी, और वो भी क्या बनेगा आपका सॉल्ट। तो देखो आपका पहले फॉर्मेशन हुआ 1 डिग्री, उसके बाद में फॉर्मेशन हुआ आपका 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, उसके बाद में 4 डिग्री। तो यार देखो इधर एक दिक्कत है, इधर क्या दिक्कत है कि आपको देखो आपको चाहिए एक प्रोडक्ट, मेनली एक प्रोडक्ट, लेकिन इधर देखो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपको 1 डिग्री भी मिल रहा है, आपको 2 डिग्री भी मिल रहा है, आपको 3 डिग्री भी मिल रहा है, और आपको 4 डिग्री भी मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब आपका RX क्या है एक्सिस में है, ठीक है। तो देखो इधर क्या दिक्कत है आपका, मैं दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि देखो इधर सेलेक्टेड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, इधर आपके 3-4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो देखो उनको देखे, जैसे कि एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि यार आपको चाहिए था ओनली 1 डिग्री अमाइन, आपको चाहिए था ओनली 1 डिग्री अमाइन, और इधर आपका रिएक्शन में आपका 2 डिग्री भी मिल गया, 3 डिग्री और 4 डिग्री भी। अब आप कैसे एलिमिनेट करोगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री को, तो उसमें भी प्रोसेस में टाइम जाएगा, थोड़े पैसे इन्वेस्ट होंगे, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये इतना अच्छा तरीका नहीं है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अमाइन बनाने का। दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो सॉल्ट को अगर आप बेसिक मीडियम में करोगे तो आपका 1 डिग्री अमाइन बना। तो देखो अमोनिया प्लस अल्काइल हैलाइड, ये किस में आपका एक्सेस में लिख देता हूँ। अब ये एक्सेस में लिया है, तो पहले 1 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ये वाली बात आपको आई होप समझ में अच्छे से आई, क्लियर हुई। तो देखो यार अभी तक जो भी बताया आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हुआ है, हर एक रिएक्शन आपको पता है। तो देखो यार, तो देखो अभी मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ये, तो देखो आपको करना है। तो देखो इसको मैं EtCl लिख सकता हूँ, ET का मतलब क्या है इथाइल, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, डायरेक्ट HCl निकालना है, शॉर्ट ट्रिक, इधर से Cl निकला, इधर से आपका एक हाइड्रोजन निकला, तो देखो क्या है EtNH2, तो ये क्या बन गया आपका 1 डिग्री अमाइन, ठीक। उसके बाद में देखो आपको पता है कैसे, अगर आपके पास में EtCl ये दे रखा है, तो देखो यहां से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, यहां से आपने एक Cl हटाया, तो एलिमिनेशन ऑफ HCl हुआ, तो EtNH, तो ये क्या बन गया आपका 2 डिग्री अमाइन।
अगर देखो दोबारा से ध्यान से कि देखो यहाँ से आपने ये हाइड्रोजन आइटम हटाया और ATCl मैंने अगेन ले रखा है और यहाँ से आपने Cl हटाया, तो देखो क्या बन गया AT और ET। इसका नाम क्या है, ध्यान से 3 डिग्री अमाइन। क्या नाम है इसका, 3 डिग्री अमाइन। तो देखो आपने पहले HCl हटाया 1 डिग्री अमाइन बना, उसके बाद दोबारा से रिएक्शन कराया 2 डिग्री अमाइन, दोबारा से कराया आपका, तो ये 3 डिग्री अमाइन। अब देखो यार आगे आपको पता है, अगर देखो मैं इसकी अगेन ETCl के साथ में रिएक्शन करा दूं तो देखो क्या बनेगा AT, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज और इधर ही आपका आएगा Cl नेगेटिव। तो देखो ये क्या बन गया आपका 4 डिग्री। तो देखो ध्यान से सुनना, HCl निकाला 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, देन अगेन आपका क्या बना 4 डिग्री अमाइन। अब देखो यार आपने एक Cl यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो एलिमिनेशन ऑफ HCl देखो बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, बस आपको एलिमिनेशन ऑफ HCl करना है, ठीक है। तो देखो इसको मैं शॉर्ट में pH लिख लूँ, तो pH ये क्या बन गया आपका, सॉरी pH CH2NH2। अब देखो यार आगे अगर आपने 2 इक्विवेलेंट मिथाइल क्लोराइड ले रखा है, तो देखो आप ध्यान से सुनना, 2 इक्विवेलेंट ले रखा है तो मैं डायरेक्ट दोनों हाइड्रोजनों को हटा के 2 क्या लगा दूं आपका मिथाइल। तो देखो क्या बना आपका, ये मिथाइल लग गया और ये मिथाइल लग गया। चाहो तो आप एक एक करके भी कर लेना, ठीक, एक एक करके करोगे तो देखो कैसे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना, एक Cl यहाँ से हटाना, तो देखो पहले क्या बन जाएगा PH CH2NH, उस पर क्या लगा आपका मिथाइल। अगेन आपको कराना है तो देखो एक और हाइड्रोजन हटा दो और क्या लगा दो आप मिथाइल, तो ये फॉर्मेशन हो गया। तो पहले दूसरे क्वेश्चन मैंने आई होप आपको क्लियर किए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगर देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका अमोनोलाइसिस, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका अमोनोलाइसिस। अब देखो यार आगे, अब क्या आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अब देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल मैंने आपको समझा चुका हूं, लेकिन दोबारा से सुन लो। अब देखो अगर आपने ये नाइट्राइल लिया, H2Ni लिया, या फिर देखो Na प्लस मरकरी प्लस ये क्या सॉल्वेंट इथेनॉल, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो क्या करना है आपको, तो देखो यार मैंने सिग्मा बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही रहने दिया और एक पाई दूसरा पाई, 2 पाई बॉन्ड है और दोनों पाई बॉन्डों को मैंने हटा दिया। तो देखो इस कार्बन के पास में कितना वैलेंसी क्रिएट हुआ आपके पास 2, तो 2 वैलेंसी क्रिएट हुआ, तो देखो मैंने क्या जोड़ दिया 2 हाइड्रोजन एटम, और इसके पास में कितना वैलेंसी क्रिएट हुआ 2। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ RCH2NH2। तो देखो यार ये फॉर्मेशन क्या बना रहा है आपका 1 डिग्री अमाइन। दोबारा से सुन लो, आपने पाई बॉन्ड हटा दिए, पाई बॉन्ड हटाने के बाद में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है, जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं ये वाले, ठीक है। इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है आपका 1 डिग्री अमाइन। सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट क्या है आपका इथेनॉल। आप देखो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आई होप क्लियर किया आपको। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन दोबारा सुन लो, रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया पहली स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या लिया आपने वाटर। तो देखो RCNH2, और आपको पता है ये मैंने ये हटा दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब बोलो कार्बन के पास में कितना वैलेंसी क्रिएट हुआ 2, तो 2 में क्या जोड़ दूं बोलो हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जोड़ा मैंने, ये हाइड्रोजन जोड़ा, तो देखो यार तो ये क्या हुआ आपका RCH2NH2। तो देखो यार ये क्या बना आपका 1 डिग्री अमाइन। तो देखो आई होप आपको यहां तक क्लियर है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से आपका फॉर्मेशन क्या हो रहा है 1 डिग्री अमाइन। आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड से क्या हो रहा है आपका 1 डिग्री अमाइन। इसका रिएजेंट क्या है H2Ni, H2 प्लस कैटलिस्ट। इसका क्या है देखो Na मरकरी इथेनॉल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका रिएजेंट क्या है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्टेप 1 में, स्टेप 2 में क्या है आपका वाटर। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से एक एक चीज क्लियर है। तो देखो यार फुल ध्यान से बैठो क्लास में, ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो आगे देखो 5th तरीका है आपका अमाइन बनाने का, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो ध्यान से सुनना, इससे देखो क्या बना सकते हो आप।
ओनली 1 डिग्री अमाइन बना सकते हो। ये कौन सा 1 डिग्री अमाइन? एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। अगर आप एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन क्या होता है? जिसमें आपका बेंजीन आ जाए, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से नहीं बना सकते। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, ठीक है, आप कौन सा अमाइन बना सकते हो? 1 डिग्री, वो भी कौन सा? एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं, ठीक है। तो देखो यार, तो देखो इसका नाम क्या है? थैलीमाइड, और ये क्या लिया आपने? बेस। तो देखो बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन को लेने के पीछे रीजन है, देखो ध्यान से देखना आगे। देखो रीजन क्या है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये बना और ये ऐसा, और नाइट्रोजन पे आया आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखो यार, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो देखो यार कंजुगेशन है दोनों। तो ये देखो ये -M करेगा, और बेटा ये क्या करेगा आपका? -M। तो देखो एसिड का कंजुगेट क्या है? स्टेबल, इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है। यहां तक आपको समझ में आया? अब देखो यार आगे, अगर आपने अल्काइल हैलाइड लिया है तो पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर पार्शियल डेल नेगेटिव, तो देखो इधर अटैक करेगा और हेलोजन को निकाल देगा। तो देखो क्या बना, ध्यान से देखते रहना यार। तो देखो ये क्या बना आपका? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N, ये आपका R। ये वाली बात समझ में आई? दोबारा समझा देता हूँ। ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक है, ये आपने बेस लिया, देखो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, K पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव ने क्या लिया आपका? हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन पे क्या आया आपका? नेगेटिव चार्ज, और वो क्या करेगा आपका? ये देखो ये -M कर रहा है, ये -M कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या आपका? स्टेबल। अब देखो स्टेबल है फिर भी रिएक्शन करेगा आगे। तो देखो N पे नेगेटिव चार्ज कहां पर अटैक किया आपका? डेल पॉजिटिव पर, और X को क्या कर दिया? निकाल दिया। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। तो देखो इसी वाले कंपाउंड को मैंने दोबारा से यहां लिखा है, और इसका नाम क्या है? एन अल्काइल थैलीमाइड। देखो N पे क्या आ रहा है आपका? अल्काइल ग्रुप। अब देखो ये क्या आपका? बेस, एक्वस मीडियम। तो देखो ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप है आपका बेटा हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम। अब देखो बेसिक मीडियम आपको पता होगा, देखो बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? क्या अगर आपका देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा तो वो एसिड प्लस बेस से रिएक्शन करा के वो बनाने का आपका सॉल्ट। तो देखो यार ध्यान से देखना कि आपने ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, ये बॉन्ड आपने यहाँ से तोड़ा, तो देखो इधर OH जोड़ेगा, इधर H, इधर आपका OH और इधर आपका H, ये तो पता है ना। इधर देखो ये आपका OH इधर क्यों जुड़ा है? ये आपको मैंने हाइड्रोलाइसिस में पढ़ाया है। तो देखो क्या बना, तो ये आपका ये बेंजीन बना, और बेंजीन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गए, ठीक है, और एक बना आपका R प्लस R NH2, और देखो इसका नाम क्या है आपका? 1 डिग्री अमाइन, और यही अपने को चाहिए था, ये तो अपना प्रोडक्ट हो गया। अब देखो ध्यान से आगे, आपको पता है बेस है बेटा, कौन सा है? बेस है। तो देखो एसिड प्लस बेस आपका इधर रिएक्शन होगा, तो इधर आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्ट फॉर्मेशन। तो देखो इधर मैं आपका सॉल्ट लिख रहा हूँ, तो ये आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो देखो ध्यान से सुनना, हर एक चीज रिपीट कर रहे हैं। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस किसके लिए? 1 डिग्री अमाइन के लिए, एरोमेटिक के लिए नहीं है। जैसे कि देखो एरोमेटिक किसके लिए? देखो R NH2 बनाने के लिए तो है ये, लेकिन अगर आप इधर मैंने बेंजीन लगाया और बेंजीन के ऊपर आपने लगाया NH2, बेंजीन के ऊपर लगाया NH2, तो इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना। इसके बाद में इसका आपने जो एन अल्काइल थैलीमाइड बनाए उसका एक्वस मीडियम में आपने, एक्वस मीडियम में, ठीक है, एक्वस मीडियम देखो एक्वस प्लस ये क्या है? बेसिक। तो ये ओवरऑल क्या हो गया आपका? बेसिक मीडियम। तो देखो ये आपका बेसिक मीडियम में आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो ये एसिड बना, एसिड प्लस बेस क्या किया आपका? इधर मैं लिख देता हूँ एसिड बेस रिएक्शन। तो ये आपका सॉल्ट बन गया और ये आपका बन गया 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन यही आपका प्रोडक्ट है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। 6 पॉइंट है आपका हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है।
तो देखो इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। तो देखो ये आपने अमाइड लिया है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ डायरेक्टली आपको हटा देना है और आपको देखो क्या बना, RNH2, ठीक है। तो ये क्या बना आपका 1 डिग्री अमाइन और यही आपका प्रोडक्ट है, यही क्या आपका प्रोडक्ट। और देखो आपका रिएजेंट क्या है, Br2 प्लस बेसिक मीडियम, ये आपका रिएजेंट है। और ये जो फॉर्मेशन है ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट, ये आपका साइड प्रोडक्ट है। तो इनको आपको याद नहीं रखना, ठीक है। ओनली आपको क्या याद रखना है कि देखो अमाइड से आपका क्या फॉर्मेशन हुआ, 1 डिग्री अमाइन। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि हॉफमैन रिएक्शन जो आपके काम में आने वाला है वो किसके काम में आने वाला है, 1 डिग्री अमाइन प्रिपरेशन के। तो पूरा लिख देता हूं, 1 डिग्री अमाइन प्रिपरेशन के काम में आने वाला है। तो ये मैंने बताया। अब देखो यार एक क्वेश्चन दे रखा है Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव, इधर डेल पॉजिटिव इधर डेल नेगेटिव। तो बोलो Cn नेगेटिव देखो कहाँ पर अटैक करेगा इधर और Cl को निकाल देगा। तो देखो क्या है CH2, ठीक है, ये आपका ऐसा है। अब देखो यार अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं, रिडक्शन Cn का रिडक्शन कराने पर देखो क्या बनता था, CH3 CH2 और NH2। तो यार ये बन गया आपका 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन हो गया। तो देखो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है आपका 1 डिग्री अमाइन बनाने के काम में आएगा। अमाइड लिया है Br2 प्लस बेसिक मीडियम से, आपका ये प्रोडक्ट है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है आपका साइड प्रोडक्ट, ये आपको याद नहीं रखना। ये मैंने एक क्वेश्चन कराया, देखो NaCN ने आपका Cn नेगेटिव ने इधर अटैक किया, Cl को निकाल दिया। इसका रिडक्शन आपको पता है, इसके देखो रिडक्शन मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया। इधर कौन कौन सा यूज कर सकते हैं ये भी मैंने बताया। अब देखो यार ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में, ठीक है। तो पहले एक बार अपने आप ट्राई करके देखना, ठीक है, उसके बाद मैं बता दूंगा। वैसे देखो आसान है, चलिए यार बता ही देते हैं, ठीक है। तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो देखो Cn नेगेटिव इधर अटैक करेगा। तो देखो क्या बना, ये बना आपका ऐसा। अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं, ठीक है, रिडक्शन H2Ni में मैंने अगर रिडक्शन कराया तो देखो क्या बना। तो देखो ये तो यार मैंने अपने आप सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और दोनों क्वेश्चनों को एक बार अटेम्प्ट करना है। तो देखो मैंने दोनों बता दिया अच्छे से यार, ठीक है। अब देखो यार फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो RNH2 R, तो ये बस मैंने कुछ नहीं लिखा, ये मैंने 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, ये मैंने 3 डिग्री अमाइन, तीनों का स्ट्रक्चर लिखा है ओनली। तो देखो अब आपको एक चीज याद होगा बेसिक, कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है। तो देखो अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ा है फोन से, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, तब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो देखो इधर देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है आपका, नाइट्रोजन से। इधर हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन। इधर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो देखो इसमें आपका 3 डिग्री अमाइन में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, 2 डिग्री अमाइन में होगा और 1 डिग्री अमाइन में होगा। तो ये बात आपको समझ में आया। तो देखो ध्यान से सुनना, आपको पता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अब देखो इसके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन है, इसके पास में 1, इसके पास में 0। तो देखो इसके पास में अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन है तो ये कंडीशन ज्यादा बना सकता है। कैसे, दोबारा समझो। आई होप आपको अभी तक यहाँ तक क्लियर हुआ है, दोबारा समझाता हूँ। देखो इसके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, 1, और ये आपका नहीं बनाएगा। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अगर देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा इससे और इससे भी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे ज्यादा होगा, इससे, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। दूसरा देखो तो देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एंड
मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे आपके, हाई। तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाई। तो देखो ये वाली बात आपको समझ में आई, ये अच्छे से समझ लेना। देखो इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, इसके पास में 1 हाइड्रोजन, इसके पास में 0। तो ये मैंने आई होप आपको क्लियर किया है। तो देखो यार ध्यान से, पहले लेक्चर में अमाइन के में हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत बेसिक चीजें बताई मैंने आपको। देखो अगर समराइज करना चाहे तो देखो पहले तो मैंने आपको ऐसे बताया कि 1 डिग्री अमाइन कैसे बनेगा, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। उसके बाद मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, ठीक है, जिसमें पहला बताया मैंने नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कैसे करते हैं। उसी के बाद में मैंने आपको देखो बहुत सारी रिएक्शन बताई हैं, उसमें देखो रिडक्शन की रिएक्शन भी मैंने बता दी है कि अमाइड का रिडक्शन आप कैसे करोगे, नाइट्राइल का रिडक्शन आप कैसे करोगे, हॉफमैन रिएक्शन क्या है आपका, गैब्रियल रिएक्शन क्या है। तो सारी रिएक्शन मैंने आपको करा दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि आपको सही लगे। जब तक के लिए धन्यवाद।